देखो, अगर कभी भी आपका महीना आगे आ रहा है या पीछे, अल्ट्रासाउंड कराना है। हो सकता है आपके अंडाशय में गांठें बन जाए और हो सकता है बच्चादानी में रसौली भी हो। जिन भी महिलाओं को यहाँ दिक्कत है, रोजाना सिर्फ 2 से 3 मिनट सुबह उठे इस हिस्से को ऐसे रख के ऐसे खींचना है आगे की तरफ, ये ऐसे। गठिया बाय में क्या होता है, आपके जो एक समय के बाद उंगलियां हैं ये मुड़ने लग जाती हैं। जैसे बत्तख का मुंह होता है ना, बत्तख की तरह हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं। कुछ लोग देखें जिनके हाथ और पैर की उंगलियों में ये जो हिस्से होते हैं इनमें मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, फूल जाते हैं, वो क्रिस्टल यूरिक एसिड वहां इकट्ठा होता है। यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका महीना चढ़ के आता है? बताओ, होगा कोई ना कोई। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। 5 दिन 6 दिन पहले आ जाते हैं। पहले आता है 5-6 दिन। अच्छा ठीक है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जब उन्हें महीना आता है तो ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, ज़्यादा होती है और उसमें चकते आते हैं, जमा हुआ खून निकलता है? ज़्यादा नहीं आता, हल्का फुल्का रहता है। ठीक है, जैसे आपको 20 दिन में जब महीना आता है वो कितने दिन रहता है? 3 दिन रहता है। और शुरू से 20 दिन में आता है या अभी होना? 15-16। तो आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया? नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं बताती हूँ। देखो, अगर कभी भी आपका महीना आगे आ रहा है या पीछे, अल्ट्रासाउंड कराना है। हो सकता है आपके अंडाशय में गांठें बन जाए और हो सकता है बच्चादानी में रसौली भी हो। रसौली क्या है? एक तरह की घास है। जैसे घास होती है ना, आप गमले से कितना भी खुरेदो उगती है। रसौली वैसी घास है जो आपके अंदर बच्चादानी में बनने लग जाती है और वो घास जमती है ना, तो वो खून को अपनी तरफ और सोखती है। जब वो और ज़्यादा सोखती है, आपको महीना बहुत तेज़ तेज़ आता है, बहुत जल्दी जल्दी आता है, गांठें आती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें 1-1 2-2 महीने महीना बंद नहीं होता। तो 2 बीमारियां, पीसीओडी और फाइब्रॉइड, यानी अंडाशय में गांठें और बच्चादानी में रसौली, अधिकतर महिलाओं ने सुना होगा कि ठीक नहीं होता है। और क्या बोलते हैं हम, गांठों में या रसौली में बच्चादानी निकाल दो। कोई ऐसा है जिसकी यहाँ बच्चादानी निकली है? कितने साल हो गए? 3-4 साल। और जब बच्चादानी में रसौली थी तो कितने कितने टाइम महीना रहता था, कितना लंबा रहता था? महीना तो हमारा आता रहता, बंद ही नहीं होता था। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चादानी निकालनी है क्योंकि इसका समाधान नहीं है। और आज हमारे देश में हर रोज़ कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी निकाली जाती है। जब आज से 10 साल पहले मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया था तो मैंने उस समय ये सोच लिया था कि इसके लिए मैं एक ऐसी दवाई बनाऊंगी कि किसी महिलाओं को बच्चादानी ना निकालने पड़े। और आज पूरे देश में हमारा इकलौता ऐसा अस्पताल है जहाँ पे बच्चादानी में जो गांठें रसौली बनती है उसकी गलाने की दवाई दी जाती है। और अब बिना बच्चादानी निकाले आपकी गांठें पूरी गल जाती हैं सिर्फ दवाई से। आपकी प्रॉब्लम है, हाँ मैं उसका आपको बताती हूँ। लेकिन अब जिनको महीना अधिक आता है, उसमें गांठें आती हैं, दर्द रहती है, आपने अपने घर पे 2 चीज़ें करनी है। एक तो गोंद कतीरा। गोंद कतीरा सबको पता है, गोंद के जो हम लड्डू खाते हैं ना। अब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ा, पित्त का काम क्या है? ब्लीडिंग हैवी करना। अब हमें पित्त का शमन करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, गोंद के लड्डू या फिर गोंद कतीरा पानी में रात को भिगो दिया, सुबह उठ के खाली पेट थोड़ा सा जो वो फूल गया उसको खाना है। आप ये शुरू करो तो इससे हो सकता है जो आपको महीना 20 दिन में आ रहा हो वो 25 दिन पे आना शुरू हो। धीरे धीरे आपके शरीर को आराम मिलता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोग घर पे करके देखो। ज़्यादा जैसे ज़्यादा चलती है, जाता है 3 बार आ जाता है। क्या होता है? मेरा एमसी महीना में 2 से 3 बार आ जाता है। ठीक है, और जब आता है तो कितने कितने दिन रहता है? 3 दिन 4 दिन रहता है, खूब ज़्यादा खूब ज़्यादा। तो आपने अपनी होता है 4-5 दिन। तो आपने अपनी जांच कराई? जांच कराई थी, दिन दे रसौली है, रसौली में बच्चादानी में रसौली है, रसौली है, उसमें सूजन है। सूजन। हाँ देखो, हमारे देश में ना बहुत सारी महिलाएं। अब आपने क्या करना है, तो मेरा कुछ नहीं दिया, खाली कैल्शियम की गोली दिया, आयरन की गोली दिया, बोला कि खाने के लिए। तो मैंने खाई तो मैंने तनी, अब जहाँ 3 बेर एमसी आता है तो महीना में अब 2 बेर हो गया। अब 2 बेर से मैंने ये कहा कि 20 दिन पर आ जाता है। हाँ तो अब आपने घर पे क्या करना है, जामुन होती है ना, जामुन के पत्ते ले लो, 2 पत्ते,
2 गिलास पानी में उनको उबालना है। काढ़ा बना लिया, जब आधा रह गया ना, उसको रोजाना खाली पेट पानी को पीना शुरू करो। तो जो महीना जो है बहुत ज़्यादा आता है ना, वो कम होने लग जाएगा, और जो जल्दी जल्दी आता है वो अपना समय पे आना शुरू करेगा। क्योंकि जो हम गोलियां महीना बंद करने के लिए खाते हैं, किसी को अधिकतर महीना आता है तो क्या करते हैं, गोली दे के बंद करते हैं ना। हाँ, उसका काम है रोकना। तो जो जामुन के पत्ते होते हैं, उन गोलियों जैसे उसमें कंपाउंड मिलते हैं जो उसको ब्लीडिंग को नेचुरली कम करते हैं। हमारी रसोई में, हमारे आसपास औषधियाँ सब कुछ है, बस हमें नॉलेज की ज़रूरत है। और जो हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, क्योंकि वो गोलियां आप लंबे समय तक लोगे ना, आपको बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जैसे आपने बच्चादानी निकलवाई, उसके बाद शरीर में दिक्कत आना शुरू हुई, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट में भारीपन, शरीर में कमजोरी, खाना खाने का मन नहीं करना। कभी भी हम कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, हमें ना बताया नहीं जाता कि उसके बाद क्या होगा। वो होता है ना, फिल्म खत्म हो गई, उसके आगे क्या हुआ नहीं पता। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी पे, जो हर महिला एक उम्र के बाद उस पड़ाव में आती है, जोड़ों में दर्द। एक उम्र के बाद ना हर महिला में अलग अलग तरह से दिक्कत आती है। अब आप लोग, मैं 3 से 4 स्थितियां बताऊंगी, आपने सुनना है, फिर उसके बाद सवाल करना। पहली स्थिति क्या होती है, जब आपके घुटनों से आवाज आना शुरू होती है, ठीक है, कड़कड़ की आवाज आ रही है, आप घुटने को ऐसे मोड़ोगे तो आपके लगेगा कि हड्डियां आपस में घिस रही हैं। फिर दूसरी चीज आज के समय में क्या देखी गई, जो आपकी एड़ी है, इसमें बहुत दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है ना। फिर तीसरी चीज, आपकी कमर से इस हिस्से से दर्द धीरे 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 पैर तक जाता है। तीसरी स्थिति, ठीक है। चौथी स्थिति, अधिकतर महिलाएं सुबह उठती हैं, उनके हाथों में बहुत अकड़न रहती है, हाथ सुबह ना ऐसे मुड़ते नहीं है, होता है ना ऐसे कि हाथ मुड़ नहीं रहे, अकड़न है इनमें, और शरीर काम नहीं कर रहा। फिर पांचवी स्थिति, जब आपका जो ये वाला हिस्सा है, इसमें बहुत दर्द रहता है, अगर आप यहाँ हाथ लगाओगे ये इतना सख्त हो जाता है। ये तो अधिकतर जो रसोई में काम करते हैं सबको होता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, जिन भी महिलाओं को यहाँ दिक्कत है, रोजाना सिर्फ 2 से 3 मिनट सुबह उठे इस हिस्से को ऐसे रख के ऐसे खींचना है आगे की तरफ, ये ऐसे, ये देखो, ये देखो, इसको ऐसे पूरा ऐसे आगे से प्रेशर देना है ऐसे, और ये वाले हिस्से को ऐसे अपना पूरा, सिर्फ आप 2 से 3 मिनट करो, और उसके बाद अपने इन हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाओ और बस ऐसे, फिर इसको आगे को लाओ और ऐसे। आप रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ये करना शुरू करोगे, तो जिन भी महिलाओं को यहाँ दर्द रहती है, ये वाला हिस्सा उठ जाता है, फूल जाता है, उसमें बहुत आराम मिलता है, और ये सबको होता है। अब हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर अपना आगे से ऐसे खींच लिया, पीछे से कर लिया, मतलब 3 से 4 मिनट 5 मिनट खुद के लिए निकाल लो, लेकिन अपने शरीर को थोड़ा हिला दोगे तो वो सेट हो जाएगा। गठिया बाई में क्या होता है, आपके जो एक समय के बाद उंगलियां हैं ये मुड़ने लग जाती हैं, जैसे बत्तख का मुंह होता है ना, बत्तख की तरह हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं, हाथ सीधे नहीं होते, पैर की उंगलियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं, पूरी वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी होने लग जाती हैं, और ये धीरे धीरे ये वाली पोजीशन ले लेते हैं हाथ। और उसमें क्या होता है, हमने सुना कि गठिया बाई का इलाज नहीं है। जो इंसान एक बार गठिया बाई की दवा शुरू करेगा वो मरेगा तो दवा के साथ मरेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप परहेज करो, गठिया बाई है क्या, आव, जो खाना पचा नहीं। आज के समय में अधिकतर लोगों को गैस कब्ज की शिकायत है, सब चूरन गोलियां खाते हैं, सुबह उठ के गैस की गोली खा ली, रात को चूरन खा के पेट साफ हो गया। तो वो आव जो आपके शरीर में धीरे धीरे फैलता है, वो हवा के साथ जाके ना आपके जोड़ों में अटकने लग जाता है, फंसने लग जाता है, और वो गंदगी है, कहीं भी वो चीज़ फंसेगी तो वो क्या करेगा, उसको रोकेगा, वहाँ पे सूजन आएगी, हाथ मुड़ेंगे नहीं। अब जिनको भी गठिया बाई की दिक्कत है, आपको पहले अपनी आंतों को साफ करना है, सबसे पहला काम। और आंतों को साफ करने के लिए सबसे बढ़िया एरंडी का तेल, अंडी का तेल, एरंड,
कैस्टर ऑयल सबसे बढ़िया काम करता है। तो यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है, बहुत बार ऐसा होता है कि लैट्रिन में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और अधिकतर महिलाएं ऐसी होती है जिनके मुंह से भी बदबू आती है कई बार। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो मल है वो पूरा सड़ रहा है, शरीर से जो जितना बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। तो उन स्थितियों में क्या करना है, आपको एरंड का तेल लेना है 5 ml, और 15 दिन के लिए लगातार रात को सोने से पहले आधा कप दूध में डाल के उसको पीना है। इससे क्या होगा, जो अकड़न है वो कम होगी और आंतें साफ होंगी। आप जब अगले दिन जाना शुरू करोगे, मोशन होगा 2-2, 3-3 बार होगा, और आपको मल जो है वो पतला आएगा। आपको लगेगा कि आपकी आंतों में जो गंदगी चिपक गई थी वो निकल रही है। और जब आप ये करना शुरू करोगे ना, तो जो आपके जोड़ों में दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होगा। अब जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, यूरिक एसिड क्या होता है सुना है? जांच करवाई है कभी किसी ने यूरिक एसिड की? अच्छा, कितनी लेडीज यहाँ पे ऐसी है जिनके पैर की उंगलियों में दर्द रहता है, पंजों में? जैसे जो चलती है पैर की, जो ये आगे के हिस्से में बड़ा दर्द होता है। जिनके भी पैर की उंगलियों में दर्द रहता है ना, उन्होंने अपनी यूरिक एसिड की जांच करानी है। जैसे देखो, हमारी रसोई में हर मसाले को नाम दिया गया ना। हमारे शरीर में जहाँ भी दर्द होता है, हर बीमारी को एक नाम दिया गया। पैर की उंगलियों में अधिकतर दर्द रहेगा, यूरिक एसिड बढ़ा होता है। कुछ लोग देखें जिनके हाथ और पैर की उंगलियों में ये जो हिस्से होते हैं, इनमें मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, फूल जाते हैं, वो क्रिस्टल यूरिक एसिड वहाँ इकट्ठा होता है। तो उनमें गिलोय तो सबको पता है, गिलोय सबने सुना है ना। गिलोय की गोली खाओ, गिलोय का काढ़ा पीना है, गिलोय की जो जड़ है उसकी जो तनी मतलब स्टेम है उसको सुखा लो, उसका चूरन बना लो, उसका आधा चम्मच रोजाना लो। जितना भी पुराने से पुराना यूरिक एसिड है वो उसमें आराम मिलता है। नहीं तो आप जब भी दवाइयाँ खाते हो, पेन किलर कुछ भी, उसके बाद जलन होती है। इनसे कभी आपको जलन नहीं होगी, ठीक है।